हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। लेकर के 18 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर। मैथ्स मैंने फर्स्ट शिफ्ट का करा दिया है, अब हम यहां पर रीजनिंग सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से सेकंड शिफ्ट का है, उसका भी मैथ्स और हम रीजनिंग यहां पर सॉल्व करेंगे, बहुत ही जल्द आपके साथ लाएंगे। और देखो, अगर आप लोगों ने इसके पहले एग्जाम दिया, ये कैंसिल जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हू बहू पेपर फिर से आने वाला है, तो तैयारी को बिल्कुल अपनी रोकिएगा नहीं। और जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी सॉल्व करना, और ये पेपर तो बहुत 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 ज़रूरी है, इनको सॉल्व किए बिना मत जाइएगा। क्योंकि इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है उसके पहले जो नोटिफिकेशन आता है उसमें कहीं ना कहीं सिलेबस और इन सब की बात कर देते हैं। तो जो सिलेबस था वो वही रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पेपर इन्हीं टॉपिक से आने हैं। अब इन टॉपिक्स में जो आपके मेन यहाँ पर टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके पहले के पेपर हैं उनमें हमने पूरा का पूरा पेपर कराया। हालांकि यहाँ पे मैंने जो आपके पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लैंग्वेज वाले, वो हमने यहाँ पर हटाए हुए हैं। जो डिसीजन उसमें लेना पड़ता है कि अगर आप पुलिस अधिकारी हैं, कहीं पे कोई घटना हो जाती है तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो क्वेश्चन हम इसमें आपको नहीं करा रहे हैं। बट इसके पहले हमने जो 17 फरवरी के दोनों पेपर हैं उनको मैंने पूरी तरीके से डिस्कस वहाँ पर किया है, उनको ज़रूर देखना। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ वही नहीं करा रहे, बाकी यहाँ पर जितने लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर करा रहे हैं, और देखिएगा। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी मैंने कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पुलिस एग्जाम की। ठीक है, यूपी एग्जाम की, ऑल यूपी एग्जाम, आप उसमें जाइएगा, सारे पेपर देखिएगा। और तैयारी को बिल्कुल लगातार करते रहिए, कहीं भी रोकिएगा नहीं। पता लगे आपने तैयारी को रोक दिया, क्योंकि ये जून में जैसे ही लोकसभा चुनाव एंड होगा और इसका रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ये एक्शन में आ जाएंगे और ये तुरंत एग्जाम कराएंगे। ठीक है, क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं कमी है यूपी में, उसको भरेंगे ही भरेंगे, ऐसा नहीं है नहीं भरेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, वैकेंसी नहीं हुई थी। तो अब यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखो कह रहा है, स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक एटलीस्ट टू लैंग्वेज। एटलीस्ट टू लैंग्वेज मीन्स अगर कोई कैंडिडेट है उसको एक लैंग्वेज आती है तो वो कैंडिडेट शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम 2 लैंग्वेज आनी चाहिए उसको। तो 2 लैंग्वेज हैं तो चलेगा, ठीक है, 3 है तो भी चलेगा, 4 है तो भी चलेगा, 5 है तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, और उससे ज़्यादा है तो चलेगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पर कौन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और बी नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल सिंगल लैंग्वेज जानते हैं। ये सिर्फ अंग्रेजी जानता है, ये जर्मन जानता है और ये फ्रेंच जानता है। लेकिन ई की बात करेंगे तो ई हमारा अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों जानता है। सी की बात करेंगे तो सी जर्मन और फ्रेंच जानता है। एफ की बात करेंगे जर्मन और इंग्लिश जानता है। अब यहाँ पर एटलीस्ट 2 की बात कर रहा है, तो देखो आपका यहाँ पर एफ भी आएगा, आपका ई आएगा, डी आएगा और जी। ये जी क्यों आएगा, क्योंकि ये इसको 3 लैंग्वेज पता है, तो ये भी तो आपका इंक्लूड हो जाएगा। एटलीस्ट 2 चाहिए था तो 3 वाला भी आ जाएगा। तो देखो कितने लोग हो गए, ई डी एफ जी, 4 लोग हो गए। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी करेक्ट होगा। ठीक है, जिसका भी ये पेपर है जिसने किया बिल्कुल सही यहाँ पर टिक किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो आपको दिया गया है वी बॉडमास से आपको क्वेश्चन करना, बट इसमें पहले आपको यहाँ पर चेंज करना है। माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा। ठीक है, और फिर यहाँ पर है भाग का अर्थ है घटाना, और इसका ये, तो यहाँ पर क्या है 18 इंटू 36 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या है, सिंबल चेंज कर लेते हैं। सिंबल में क्या है, सिंबल में दिया गया है माइनस का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। भाग का मतलब है घटाना, यहाँ पे माइनस लगा दो। और इनटू का मतलब है यहाँ पर प्लस, प्लस लगा दो। ठीक है, नंबर नीचे रख दो, 18 36 6 2 3। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, हटा दो। चेंज करने के बाद हमने कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर वी बॉड मास में अगर करें, सबसे पहले हम क्या डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं डिवीजन को, सॉल्व करते हैं एक्चुअली डिवीजन को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, प्लस आपका ये 18 रहेगा। देन हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब देखो +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 18 बचेगा। ऑप्शन नंबर टिक करो, निकल जाओ। क्लियर है बात इतनी। नेक्स्ट है यहाँ पर मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। देखो मनुष्य का मतलब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग हो गया। ह्यूमन बीइंग में मनुष्य का मतलब है मेल, मत समझ लीजिए। ह्यूमन बीइंग का मतलब है मेल फीमेल दोनों होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और जो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स की अगर बात करें, डॉक्टर मेल भी होते हैं, डॉक्टर फीमेल भी होते हैं। ठीक है, जो सारे के सारे डॉक्टर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ह्यूमन बीइंग होंगे। तो यहाँ पर ये आपके अंदर होंगे, ये डॉक्टर आ जाएंगे, ये ह्यूमन बीइंग होगा, और रैट अलग आ जाएंगे, चूहे। क्लियर है इतनी बात।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन दिया गया और इसमें पूछा ये है इसने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड गिवन फॉलोड बाई 4 वर्ड, वन ऑफ विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड द वर्ड। ऐसा कौन सा है जो एक बनाया जा सकता है। टर्मिनेटेड है, देखो टर्मिनेटेड की अगर हम बात करें TERMINA, ठीक है, MINAT तक और ED आपका ये हो जाएगा, दैट मीन्स बिल्कुल सही बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर डेविएशन ये क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आप ऊपर ये जो कीवर्ड दिया गया है, डिटर्मिनेशन में V कहीं आता है नहीं आता है, डिटर्मिनेशन में L आता है नहीं आता है, L आता है नहीं आता है, तो ये गलत हो गए, ये तीनों नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसी के एक रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पर बनाया जा सकता है, सारे बनाए जा सकते होंगे, एक होगा जो नहीं बनाया जा सकता, उसको हमें यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना होता है, ये नहीं कि हमेशा बनाने वाला दे दो। चलिए, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों क्रमिक रूप से। तो देखो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर P है, डैश R S Q, फिर यहाँ पर आ गया डैश R P डैश Q R डैश Q S डैश P P डैश और लास्ट में है आपका R S। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इस तरीके का है, काउंट करो इसमें प्लेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल आप यहाँ पर चेक करोगे नंबर ऑफ प्लेस कितने, 20, नंबर ऑफ प्लेस आपके पास 20 है। और अब 20 को डिवाइड कर सकते हो किस किस में, 2 में कर सकते हैं, 3 में नहीं कर पाएंगे, 4 में कर लेंगे, 5 में कर लेंगे, फिर सीधा 10 में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 का ग्रुप हो सकता है, 4 का ग्रुप हो सकता है, 5 का ग्रुप हो सकता है और 10 का। अब देखो 10 वाला है ये बहुत बड़ा हो जाता है, ये तो होने से रहा, 2 वाला बहुत छोटा, ये भी होने से रहा, तो आंसर होगा या तो ये या तो ये। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ लेटर हमारे पास कितने, हमारे पास ऊपर P दिख रहा है, Q दिख रहा है, R दिख रहा है, S दिख रहा है, तो नंबर ऑफ लेटर हमारे पास कितने, 4 टाइप्स के हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 5 को भी हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम सोचेंगे कि 4 तरीके के लेटर हैं, तो हम 4 के ही ग्रुप क्यों ना बनाएं। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आप ब्रेक कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कहाँ पे गलती हो गई, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, यहाँ पर होगा 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ये बन जाएगा। तो हमने 4 के यहाँ ग्रुप बना लिया। अब देखो 4 के ग्रुप में जैसे ही मैंने बनाया तो हमको कुछ ना कुछ कहीं दिखेगा, देखो यहाँ पे हमको लास्ट में RS दिखा, ठीक है, यहाँ पे R है तो लास्ट में S हो सकता है, और यहाँ पे देखो हमको RS दिख रहा है, दैट मीन्स, और यहाँ पे RP है और यहाँ पे P है, तो ये अल्टरनेट कहीं ना कहीं ग्रुप बन रहा है, लास्ट में RS है, लास्ट में RS है, यहाँ पे P है, यहाँ पे P है। अब यहाँ पे देख लो अगर ये अल्टरनेट बन रहा है तो बीच में Q और R है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में P है तो यहाँ पे आपका P फिल हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं पे रख देते हैं, ये P है और लास्ट में S है, तो सबसे पहले PQRS हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PQRS, यहाँ पर क्या आ जाएगा, PQRS, ठीक है। अब आपके पास ये 2 बचे हैं, तो देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट यहाँ पर S है और यहाँ पर देखो Q, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, S के बाद R है, S के बाद R है, यानी QSRP, तो PQRS QSRP PQRS QSRP, इस तरीके से आपका ये ग्रुप बन जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, QSPSRQ, QSPS पहले में है, QSPS इसमें नहीं है, QSPS इसमें नहीं है, QSPS इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, यही बन जाएगा, लास्ट में आपका RQ है, RQ है। तो ऑप्शन नंबर कौन, इन्होंने कोई ऑप्शन यहाँ पर टिक नहीं किया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, ये देखो क्रॉस भी लगाया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर क्रॉस लगाया, मतलब इनसे क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हुआ। तो आप देख पा रहे हो कितना आसान तरीके से करा है। सबसे पहले पोजीशन काउंट करो, पोजीशन काउंट करने के बाद आप ये देखो कहाँ पे खाली हैं, कितने कितने के ग्रुप हम बना सकते हैं, ग्रुप बना लीजिए, कहीं ना कहीं आपको हिंट जरूर मिलेगा, और ऐसे करोगे आसान भी बन जाएगा, ठीक है, कभी आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपकी सीरीज दी गई है, देखो यहाँ पर कितना है, 98 81 64 47 30, और आगे पूछ रहा क्या होगा।
इसमें हम देखो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 17, यहाँ पे माइनस करेंगे अगेन आपके पास 17, फिर माइनस कितना हो रहा 17, फिर से माइनस कितना हुआ 17, अगेन यहाँ अगर 17 माइनस हो जाएगा तो कितना आपके पास बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 13, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इन्होंने सही किया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो यहाँ पर कह रहे हैं चूज द करेक्ट मिरर इमेज। तो मिरर इमेज यहाँ पर देखो, मिरर इमेज के पास ये मान लो यहाँ पे मिरर है, मिरर के पास में आपका सर्किल है, तो यहाँ पे सर्किल बनेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो ये आपका सर्किल होगा तो यहाँ पर ये सर्किल आकर बनेगा। आप पहला ऑप्शन देखेंगे गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बचता, एक ही ऑप्शन बचता 3, ये भी उन्होंने बिल्कुल सही किया हुआ है। क्लियर है कि नहीं बात। नेक्स्ट यहाँ पर है BGEK। तो देखो यहाँ पर BGEK इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखते हैं AGDJ। ठीक है, यहाँ पर आपने अगर लॉजिक को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, और ये एज इट इज रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगला क्या दिया है, DBHI, -1 करोगे सी आ जाएगा। अब सी देखोगे तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एज इट इज था, कोई माइनस नहीं हुआ, तो सी बी वाला ऑप्शन होगा, सी ए वाला भी गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा डी, करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज, जब भी कभी इस तरीके की आकृति दी हुई हो, ठीक है, तो इसमें क्या करूँ, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो आपको करना क्या है, इनको सबको ऐड कर देना है, या ये कह सकते हो 1 से 6 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 इंटू n+1 7/2 होगा, 2 से 3, 7 3 जा 21। ऑप्शन कौन सा, 21 करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, 21 यहाँ पर ट्रायंगल होंगे। काउंट अगर करना चाहते हो तो काउंट कैसे देखो करोगे, देखो यहाँ पर आओ, अगर मैं यहीं पर आऊँ और यहाँ पर आपको काउंट करके दिखाऊं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसी लाइन से आओ, सबसे पहले इधर जाओगे तो आपको 1, फिर इसी लाइन पे आओगे, आगे जाओगे 2, फिर इसी पे आओगे, फिर आगे जाओगे 3, फिर आगे आओगे 4, फिर आगे आओगे 5, और फिर आगे आओगे यहाँ पर 6। तो जो ये 6 लिखा हुआ है दैट मीन्स यहाँ तक 6 ट्रायंगल बन गए होंगे, यहाँ तक 5 बनेंगे, यहाँ तक 4, यहाँ तक 3, यहाँ तक 2, यहाँ तक 1। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा, सी करेक्ट हो जाएगा, 21। एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर, तो देखो प्लस का साइन बनाते ही यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पश्चिम की ओर है, पश्चिम किधर है, पश्चिम आपका इधर है, पश्चिम की ओर चलता है कितना, 6 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर है, ऊपर की तरफ जाओ 11 किलोमीटर चला दो, फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, राइट यानी राइट टर्न लेगा, 6 और 6 डबल जाएगा 12 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर अगेन यहाँ पर आएगा तो 12 मतलब इसको क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि 11 और 1 ये नीचे आ जाएगा इस रोड से, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, अगेन देखो यहाँ से राइट आता है और यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर 6 किलोमीटर। अब देखो ये टोटल ऊपर वाला अगर 12 है, यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी 6 है और ये डिस्टेंस 6 है, दैट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, पूछ ये रहा है वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है, घर तो आप इसका यहाँ पर है, ठीक, और वो व्यक्ति अभी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी भाई, देखो ये टोटल आपका यहाँ पर ये 11 है और ये आपका टोटल 12 है, तो इसके पहले तक 11 हो जाएगा, 1 किलोमीटर होगा जो कि इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर है, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 युग्म दिए गए हैं, आपको वही युग्म चुनना है जिसमें शब्दों के मध्य समान संबंध हो। ग्रंथि एंजाइम यानी ग्लैंड, एंजाइम, एंजाइम होता है वो कहाँ से, ग्रंथि से निकलता है, ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, मस्तिष्क कॉर्टेक्स, बिल्कुल नहीं, बनेगा ही नहीं। अंग किडनी, ये तो किडनी है, ये कुछ नहीं है। जनरेटर करंट, ये बिल्कुल बात सही, जनरेटर से क्या निकलता है, करंट निकलता है, जैसे ग्रंथि से एंजाइम निकलता है उसी तरीके से जनरेटर से करंट निकलता है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर, क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। हाँ, इससे इन बच्चों से जबरन रोजगार, ये देखो जबरन रोजगार व्यवस्था, ये कुछ समझ नहीं आया,
ये बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा इसको, ये निष्कर्ष यानी ये तर्क सही नहीं है। दूसरा, हाँ यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है, ये बात सही है, ठीक है। क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ते हैं, जो लोग पहले काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनिवार्य कर देनी चाहिए, अगर इतना करोगे करोगे तो इससे क्या होगा, 14 का मतलब कहीं ना कहीं 9th और 10th में बच्चा पहुंच जाता है, और 9th 10th में पहुंचता वहां पर तक उसकी समझ भी बढ़ जाती है, समझ बढ़ जाती है तो वो खुद अब कहने लगता है, खुद इस तरीके का एनवायरनमेंट और समाज देखता है तो उसको खुद लगेगा कि नहीं नहीं यार पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए। और जो बच्चे शुरुआत से ही नहीं जाते हैं वो फिर स्कूल जा ही नहीं पाते कभी, ठीक है। और लास्ट वाला, नहीं हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा, बिल्कुल गलत है, ऐसा तर्क देना मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल गलत। हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि, पढ़ लेगा तो जीवन स्तर में वृद्धि के लिए हम नहीं कह सकते हैं, समझदारी बढ़ जाएगी, ठीक है। जीवन का स्तर है वो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि पढ़ने के बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं गलत काम कर बैठते हैं, कुछ और कर बैठते हैं, तो जीवन स्तर यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है वो उतना सही होना, इसको हम पूरी तरीके से निष्कर्ष में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपका ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन, ओनली सेकेंड यानी थर्ड, सी वाला सही होगा, ओनली सेकेंड वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक अस्पताल में संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया प्रवेश ना करें और केवल एबीसी रोग के लिए लागू है, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें, ऐसा भी लिखा गया है, मतलब एबीसी रोग है, इसके संक्रमित होने से बचें, दूर रहें, रोग एबीसी संक्रामक है, बिल्कुल सही बात है। वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित, ये भी बात सही है, क्योंकि तभी वहां पर लिखा गया है कि यहाँ पर आने के लिए, मतलब उनके लिए लिखा गया है, वहां पर अस्पताल के संगरोध वार्ड के बाहर लिखा गया था कि वहां पर ना आए, ठीक है, प्रवेश ना करें, तो दोनों ही सही हो जाते हैं, तो इन्होंने यहां पर बिल्कुल सही आंसर ये टिक किया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर 3 से 4 कंडीशन गिवन होती हैं, उन कंडीशन को जो कैंडिडेट फुलफिल करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये आपकी जो पहले कंडीशन होती हैं ये आपकी कहलाती हैं मास्टर कंडीशन, ठीक है। मास्टर कंडीशन को जो कैंडिडेट फुल करता है उसका सिलेक्शन किया जाता है। इसमें से कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो कि रेफरेंस में चल जाता है, जैसे मान लो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या है, 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग किया हो, अब मान लो इंजीनियरिंग उसका 60% नहीं, कुछ कम है, तो उसके लिए बोला गया है कि प्रथम 7 सेमेस्टर में औसतन 65 होना चाहिए, तो हम प्रेसिडेंट के लिए विचार के लिए भेज पाएंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। और एक लास्ट वाली है डी वाली कंडीशन क्या है, 50,000 रुपये राशि देना चाहिए, जो नहीं राशि दे पाते हैं तो कम से कम 25,000 की राशि देने के लिए तैयार हैं, तभी उनका जो मामला, और उसके साथ डिग्री में कम से कम 70% अंक भी प्राप्त किए हों तो मामला हम महाप्रबंधक के पास भेज देंगे, तो ये कंडीशन यहाँ पर दी हुई होती। दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ है और कम से कम 80%, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, कम 7, दैट मीन्स आखिरी है, आखिरी का मतलब 8 सेमेस्टर अभी इसने परीक्षा पास नहीं करी है, इसने अभी ओनली और ओनली 7 सेमेस्टर के ही एग्जाम दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है पहले 7 सेमेस्टर तक उसका कुल स्कोर 75% है, यानी 75% उसका स्कोर है। और यहाँ पर क्या बोला गया था, अगर उसने 7 सेमेस्टर पूरे कर लिए तो 65 होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन कहीं ना कहीं फुलफिल वो कर रहा है, ये बात क्लियर है। उसने यहाँ पर ये तो फुलफिल नहीं कर पाई, लेकिन कहीं ना कहीं रेफर कंडीशन के लिए फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि उसकी एज कितनी है, एज उसकी 21 साल है, तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल है। उसने चयन परीक्षा में 66% अंक प्राप्त किए हों, तो यहाँ पर प्राप्त किए हैं तो 55 थे, 66 हैं, ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। 50,000 रुपये भी भुगतान करने के लिए तैयार है, ये भी कंडीशन है। तो बजाय एक, यानी यहाँ पर भी लिखा था, ठीक है, बजाय यानी सिवाय, सिवाय इसके बाकी सारी पूरी करता है, कंडीशन उसकी ए फॉलो नहीं कर रही है, ए फॉलो के साथ साथ यहाँ पर क्या है, वो कहीं कहीं ना कहीं 65% ला चुका है, यानी 75% ला चुका है 7 सेमेस्टर। इसका मामला हम विचार के लिए भेज देंगे किसके पास, कंपनी के प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। तो इन्होंने यहाँ पर ये जो टिक किया है चयन नहीं किया जाना है, ये इनका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सारी वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 21 साल का है, चयन में भी इतने हैं, 50,000 की राशि भुगतान करने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ उसका लास्ट सेमेस्टर ही तो पास नहीं है, तो लास्ट सेमेस्टर नहीं हुआ है तो उसके पहले का 65 होना चाहिए, 75 लिए बैठा है, तो उसको तो हम भेजेंगे भेजेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, माही 68 अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण आई, तो 68 यानी 60 चाहिए, तो फुलफिल कर दी कंडीशन। उसके बाद यहाँ पर उसने 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी कि आपका सी वाला, ठीक है, सिलेक्शन में जो 50% लाने चाहिए 60% उसने किए हैं। 50,000 की जमा राशि भुगतान कर सकती है, ये भी इसकी कंडीशन फुलफिल है। और उसकी जन्म तिथि 15 सितंबर 1982, देखो 82 से 2000 तक 18 हो जाएगा, ठीक है। और 18 से 2006 तक आपको चेक करना है, तो लगभग 18/6 कहीं ना कहीं 24 साल हो रहा है। और है कितना, 21 से 25, तो कहीं ना कहीं इसकी ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसकी एज भी है। तो सारी की सारी कंडीशन जो फुलफिल कर देता है उसका क्या है, सिलेक्शन किया जाएगा। ये इनका बिल्कुल आंसर सही है, इन्होंने टिक किया। नेक्स्ट है, श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ है, मींस 7 सेमेस्टर पास कर चुका है। परिणाम की प्रतीक्षा है, यानी कि 8 सेमेस्टर के उसने पेपर दे दिए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है। उसने पहले 7 सेमेस्टर में प्रत्येक में प्रथम श्रेणी हासिल की है। अब प्रथम श्रेणी देखो, प्रथम श्रेणी की अगर बात करें तो प्रथम श्रेणी तो 60% से आ जाती है, हो सकता है 60% हो, 63% हो, 64% हो, तब भी फर्स्ट ही रहेगा। अब लेकिन इसका 8th का रिजल्ट अभी आया नहीं, फाइनल इसकी भी डिग्री आई नहीं है, और डिग्री आने पर होना चाहिए 60%, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर देखो ये ए दी गई है, 7 सेमेस्टर की परीक्षा में न्यूनतम 65% अंक प्राप्त हों। और यहाँ पर उसने बोला फर्स्ट डिवीजन से परसेंटेज क्लियर नहीं होता है, यानी डेटा आपने नहीं दिया है कि इसके पहले कितना है, ठीक है, प्रथम श्रेणी, तो यहाँ पर डेटा इसका नहीं। उसने हाल ही में 22 साल की उम्र पूरी करी है, यानी एज पूरी कर रहा है। 50,000 की दी गई राशि भुगतान करने में उसको कोई समस्या नहीं है, 50,000 रुपये दे सकता है। 50% अंकों के साथ सिलेक्शन वाली परीक्षा पास करी, 55 ये भी, तो ये तीनों फुलफिल कर रहा है, बस पहली नहीं कर रहा। लेकिन पहले की कंडीशन में फिर ये है कि आपके 65% 7 सेमेस्टर में होना चाहिए, और उसका यहाँ पर डेटा नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बिल्कुल सही किया, डेटा अपर्याप्त है। अदरवाइज हम इनको कंपनी के प्रेसिडेंट के पास रेफर कर देते, क्योंकि इनका भी 8 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। तो 7 सेमेस्टर तक का हमको बता दीजिए कि इनका परसेंटेज है कितना, अगर 65 और अबव है तो हम रेफर कर दें। आपने तो सिर्फ फर्स्ट श्रेणी बता दिया, प्रथम श्रेणी है, तो प्रथम में तो कोई भी नंबर हो सकता है, 80 भी हो सकता है, लेकिन हम कैसे मान लें 80, 64 हुआ तो क्लियर है बात। तो डेटा यहां पर अपर्याप्त है। श्रेया ने जून 2005 में 79% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास करी है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। वह सिलेक्शन में शामिल हुई है, 70% बिल्कुल फुलफिल हो जाती है। जन्म तिथि 28 जून 1983 है, 82 वाले की अभी हमने फुलफिल करा दी, यानी इसकी एज भी फुलफिल हो जाएगी। 50,000 देने की स्थिति में लेकिन 35,000 जमा कर सकती है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, 3 कंडीशन फुलफिल कर दी, लास्ट डी वाली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रही, इसके लिए क्या है, परंतु कम से कम 25,000 की राशि, तो यहां पर 30,000 दे रही है उससे इंजीनियरिंग डिग्री में, और उसने इंजीनियरिंग डिग्री में कितना 70% अंक प्राप्त किए हैं, तभी मामला हम प्रबंधक के पास भेजेंगे। तो उसने तो 79% किए हैं, दैट मीन्स उसका महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। ये भी आंसर इनका बिल्कुल करेक्ट है। निलय एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र, यानी कि कंडीशन फुलफिल हो गई, उत्तीर्ण की, डिग्री में 76% है, बिल्कुल सही है, चयन में 72% बिल्कुल सही है, जमा के रूप में 50,000 रुपये दे सकता है, बिल्कुल सही है, सिलेक्शन करा दो, क्योंकि सारी जगह टिक लग गया। तो यहां पर आंसर क्या होगा, इसका सिलेक्शन किया जाएगा। क्लियर है बात इतनी। नेक्स्ट, रूस की राजधानी मॉस्को है, तो ग्रीस की राजधानी कहाँ है, एथेंस है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न दिए गए विकल्पों में वह चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। अब देखो ये वाली जो सीरीज है बहुत खतरनाक सीरीज है, इसमें कई लोग फंस भी गए होंगे, तो ऐसी कभी सीरीज आ जाया करे 1 से 1.5 मिनट लगाया करो, ना आए छोड़ दो, निकल जाओ, मत करो, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहां पर आपको बताते हैं क्या है, ये आपका आ जाएगा यहां पर 1,759, इसको यहां नीचे लिख लेते हैं, 1,759 618 545 514, और यहां पर क्या आएगा, ठीक है। यहां से हम डिफरेंस देखेंगे तो यहां डिफरेंस आएगा कितना, 241 का,
यहाँ पे माइनस करो, 9 से 8 जाएगा, 1 जाएगा, 5 से 1 4 जाएगा, और 7 से 6 यहाँ 141 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, 8 से 5 जाएगा 3, और 61 से 54 यानी कि यहाँ पर आएगा 7। यहाँ पे डिफरेंस निकालिए, 5 से 4 गया, यहाँ पर 1 आ गया, 54 से 51 यहाँ पे आया 31। अब यहाँ पे डिफरेंस जो भी आएगा उतना माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस का भी हम यहाँ डिफरेंस करेंगे तो यहाँ डिफरेंस मिलेगा 100। यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा 11 से 3 जाएगा तो 8 आएगा, और 13 से यहाँ पर जाएगा तो ये 68 आएगा। फिर यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे, यहाँ डिफरेंस 42 आएगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा। अगेन आप डिफरेंस निकालो, यहाँ पर 100 और इसमें डिफरेंस आएगा कितना 32 का। यहाँ पे डिफरेंस आएगा कितना 68 से 8 से 2 जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पर 6 से 4 जाएगा तो आपके पास आएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बार और हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। तो ये जो 6 है, अगेन यहाँ पर 6 का डिफरेंस आएगा, 32 से 6 माइनस हुआ 26, 26 से 6 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये सारा माइनस है तो यहाँ पर कितना आएगा 20 आएगा। दैट मीन्स यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 42 माइनस 20 यहाँ पे कितना आएगा 22। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना 31 से आपका 21 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस हो रहा है, 73 से 42 माइनस हुआ तो यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ 514 से आपका 9 माइनस होगा तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आएगा 505। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर सीरीज थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ऐसी सीरीज होती हैं फंसाने के लिए, एक दो दी ही जाती हैं कि आप इसमें अपना टाइम वेस्ट कर जाओ। तो ये पहले से सोच के जाया करो कि जब 1 से 1.5 मिनट बनेगी, टारगेट बना लो, सीरीज 1 से 1.5 मिनट बनेगी, 2 मिनट में बनेगी नहीं, छोड़ देंगे, पता लगे 4 से 5 मिनट बर्बाद कर रहे हो आप, अगले 2 से 3 क्वेश्चन का टाइम वहां पर ले गए, दिमाग अलग से खराब हुआ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, जो क्वेश्चन आने को होंगे वो भी नहीं आएंगे, दिमाग का दही हो जाता है। क्लियर है बात इतनी? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, रोमन को ये लिखा जाता है तो ROMAN, रोमन को क्या लिखते हैं IFDAE। अब देखो यहाँ पर आप लॉजिक लगाने की अगर कोशिश करोगे तो क्या लॉजिक यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या लॉजिक आ रहा है, R से I, O से F, R से I तो हमको यहाँ पर दिख रहा माइनस का 9 हो गया क्योंकि ये 18 होता 9 हो गया। यहाँ पर देखोगे तो 15 होता 6 हो गया तो माइनस का 9 बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखोगे 13 से 4 तो यहाँ पर भी -9 है, बट यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आओगे 14 से आपका 5, यहाँ भी -9। ठीक है, बट पूछा आपको गया किसका, वाटर का, तो यहाँ पर आपका W है, W में यहाँ पर हम -9 करें तो 23 होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका कितना 14 आना चाहिए, 14 तो होता है आंसर N से कोई भी ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स ये लॉजिक तो आपका होने से रहा। ठीक है, ये लॉजिक नहीं मिलेगा। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखो 18, 15, 13, 1 और 14। ठीक है, कितनी बात क्लियर है? इनकी जो यहाँ पर वैल्यू आपको दी गई है, अगर हम 8 और 1 को ऐड करें तो ये 9 होता है जो कि I की वैल्यू है। 1 और 5 को ऐड करोगे 6 होता है जो कि F की वैल्यू है। 3 और 1 को ऐड करोगे 4 D की वैल्यू है। 1 एज इट इज आ गया। 14 में 4 और 1 को ऐड करोगे तो 5 वैल्यू E की है। तो इनकी वैल्यू क्या करेंगे, इनके डबल डिजिट वाले हैं उनकी ऐड करके जो सिंगल बनाएगा। तो आपको वाटर का दिया गया WATER। ठीक है, तो W की वैल्यू होती है 23, 23 में 3 और 2 5 ऐड करोगे 5 आएगा। 5 वैल्यू किसकी, E की होती है, और E से आपके दो ऑप्शन होते हैं तो ये और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, E से आपके पास दो ही ऑप्शन है। नेक्स्ट ये तो आपका A है, एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। और यहाँ पर आओगे EI हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये तो गलत हम दो कर ही चुके थे, तो एक ही ऑप्शन बनता है, यहाँ पर टिक करके निकल सकते हो आप। क्लियर, इसको पूरा मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये 1 था, ये 22 है, ये 5 था, ये 18 है, तो यहाँ पर A आ गया। 20 में 2 और 0 ऐड करोगे 2 तो B आएगा। 5 एज इट इज E आ जाएगा। 8 और 1 9 यहाँ पर आपका I आ जाएगा। तो EABEI ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट है। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अगेन वही सबसे पहला काम, प्लस का साइन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पूर्व की तरफ चलता है तो पूर्व तो इस तरफ है, कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, राइट टर्न ले लो, कितना चला 5। फिर से दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, तो यहाँ पर ये क्या करेगा
1 किलोमीटर आगे निकल जाएगा 11, क्योंकि 10 तक तो आपका यहाँ तक आ रहा था, 1 किलोमीटर ही आगे चला जाएगा। ये आपका 10 हो गया और ये आपका 1 होगा। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर। अब देखो राइट टर्न इसने फिर से लिया, राइट टर्न लिया तो 5 यानी इसी रोड के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इधर 5 है तो इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर से बाएं, अब यहां पर कह रहा है लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता तो यहां पे आके रुक गया। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। वह व्यक्ति अपने घर से, यानी उसका यहाँ से घर से चलना शुरू किया था तो घर उसका ये है, यहाँ से कितना दूर है देखो, ये वाली अगर डिस्टेंस 1 है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ओवरऑल इसकी यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 किलोमीटर हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 किलोमीटर बिल्कुल सही इन्होंने आंसर लगाया, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान दिए गए हैं, उनको आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपका दिया गया BOW बो, उसके बाद है क्वे स्टर्न। अब देखो इनका अगर आपको मीनिंग कहीं पता होगा तब तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप कैसे भी करके इस सवाल को कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, और मीनिंग नहीं पता है तो फिर इसका मतलब होता है ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन छोड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो BOW है इसका मतलब होता है बो का मतलब होता है कहीं ना कहीं झुकना, और झुकना वो वाला जो आदर सत्कार के लिए झुकते हैं ना, आदर सत्कार के लिए जो हम झुकते हैं, एक तरीके से आशीर्वाद के लिए, जब भगवान के सामने हो गए या हमसे बड़े लोग हैं उनके सामने। और बाकी आपका क्वे है, स्टर्न है, डेक है, ये आपके जो हैं ये बंदरगाहों पर जो कहीं ना कहीं सामान उतारा जाता है वो करा जाता है। किसी को डेक बोलते हैं, किसी को स्टर्न बोलते हैं, किसी को क्वे बोलते हैं। क्वे का मतलब एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक तरीके से जो जहाज आते हैं, पानी वाले जहाज आते हैं, वहाँ पर उनसे सामान उतार के रखा जाता है तो उनको बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों कीवर्ड उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, और ये हमारा अलग था, ऑड था, तो इसी को हम यहाँ पर आंसर करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा, ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इन्होंने डेक लगाया है तो इनका ये आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर SOUVENIER शब्द के पहले तीसरे, तो पहले इन्होंने देखो टिक कर रखा, पहला लेटर है S, फिर है यहाँ पर U, फिर है यहाँ पर E और फिर है यहाँ पर R। ठीक है, अक्षरों का प्रयोग करके सार्थक शब्द अंग्रेजी शब्द बनाना है। प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाना है, तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, मीनिंगफुल कीवर्ड नाम से। ठीक है, MEANINGFUL फुल कीवर्ड। ठीक है, मीनिंगफुल कीवर्ड नाम से आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको आप देख लीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन लगभग, मैं पूरी 100% की तो यहाँ पर श्योरिटी आपको नहीं देंगे, बट ये है कि 99% आप सही करके आओगे। ठीक है, 99 भी चलो ज़्यादा हो जाता है, 90% आप क्वेश्चन सही करके आओगे। चलो इतना मैं बोल देता हूँ। आप एक बार करिएगा, कई सारे एग्जाम्पल देखिएगा, खुद करिएगा, आपका बिलीव यहाँ पर बढ़ जाएगा कि नहीं नहीं ये बात सही है, यहाँ पर ऐसा होता ही होता है। क्या होता है उसमें वीडियो में देख लीजिए, यहाँ भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ इसी क्वेश्चन का मैं बताऊंगा, बाकी वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। जब भी कभी आपके पास यहाँ पर दो वॉवेल U और E, दो वॉवेल और दो कॉन्सोनेंट हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर समझ जाइए, मोर देन वन, मोर देन वन और मोर देन टू, एक या दो से ज़्यादा कीवर्ड बनेंगे ही बनेंगे। इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या आपके कीवर्ड बन सकते हैं। यहाँ पर आपके पास SURE श्योर, श्योर का मतलब होता है यहाँ पर जरूरी। ठीक है, एक कीवर्ड बन जाएगा USER, इसका मतलब होता है एक तरीके से उपयोगकर्ता, यूजर नहीं होता है, उपयोगकर्ता। ठीक है, और एक और कीवर्ड बन सकता है RUSE, रियूज, रियूज इसका मतलब होता है चाल। ठीक है, तो ये तीन मीनिंगफुल कीवर्ड हैं जो आपको मिल जाते हैं, डिक्शनरी में भी मिल जाएंगे, जो कि इन 4 लेटर से आपके 3 मीनिंगफुल कीवर्ड बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर। अब देखो इन्होंने क्या करा होगा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने 1 लगाया आंसर, तो इनको क्या लगा होगा, इन्होंने देखा और इनको SURE या यूजर में से कोई एक देखा होगा, इन्होंने वही टिक कर दिया कि एक ही बन रहा है। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर अभी लिखा नहीं, कौन सा लिखा होता तो दिखता,
तो इनका आंसर भी यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी 3 इसके कीवर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो इसका जरूर देखिएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें कई सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के सारे वहाँ पर शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू होती है, दोपहर के समय का मतलब है 12 PM। ठीक है, 12 PM एक घड़ी है, मिनट और घंटे की सुई यहाँ पर है। 5:20 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी? ठीक है, अगर घंटे की सुई की अगर हम बात करें, एक घंटे में 1 आवर में घंटे वाली सुई 30 डिग्री कवर करती है, और इसी जगह अगर हम बात करें कि 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करती है। ये हमने दोनों क्यों बताए? क्योंकि यहाँ पर आपको 5 भी है, 5 घंटे 20 मिनट घड़ी चली हुई है, तो यानी कि घंटे वाली सुई यहाँ 5 पर आ गई होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर 4 होगी, तभी तो आपका 5:20 इस तरीके से होगा 5:20। क्लियर है इतनी बात? तो 12 बजे पर यहाँ पर थी, तो टोटल ये 5 घंटे चली है। तो यहाँ पर घंटे का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 × 5, तो ये कितना बन जाएगा, 150 डिग्री बन गया। अब 20 मिनट और चली है, 1 मिनट में चलती है कितना, हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना चलेगा, 20 का हाफ कितना, 10 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 10 डिग्री, आंसर आपके पास कितना आएगा, 160 डिग्री बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात बहुत अच्छे से? नेक्स्ट है, अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। तो यहाँ पर गंगा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे कौन कौन से हैं, राम और रेखा। तो ये भाई बहन हो सकते हैं, बट अभी किसी का जेंडर नहीं क्लियर, तो अभी रेखा को ये नहीं मानेंगे कि नाम रेखा है तो इसको फीमेल कर दें, राम मेल कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राम रेखा, रेखा शरद की माँ है, तो रेखा है माँ। अब यहाँ पर इनका जेंडर क्लियर हो गया, तो इनको माइनस कर दो, किसकी माँ है, शरद की माँ है, तो शरद का यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, शरद को ऐसे ही रखो। रेखा शरद की माँ है, जिन्हें उनके मामा मिथुन, अब देखो जिन्हें की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात आएगी शरद, शरद उनके मामा मिथुन है, उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो शरद के मामा हो जाएंगे। मामा का मतलब उसकी मम्मी रेखा, रेखा का भाई होगा वो यहाँ पर होगा कौन, मिथुन। ठीक है, ये इसके मामा हो जाएंगे, प्लस का साइन लगा दो, तो मिथुन यहाँ पर आ गए। परिवार के मुखिया रामलाल हैं। अब देखो मुखिया जो मतलब जो कहीं ना कहीं मुखिया वो होता है जो सबसे बड़ा घर में होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है उसी को मुखिया हम मानते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा कौन होगा, गंगा होगा, गंगा के पति भी हो सकते हैं और पति के भी पिताजी हो सकते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, रामलाल हैं इतना क्लियर है, जिनके उत्तराधिकारी बेटे गोपाल हैं। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई, जो रामलाल हैं उनके बेटे गोपाल हैं, तो रामलाल तो हो गए मुखिया, उनके बेटे गोपाल हैं, गोपाल और मोहन दो बेटे हैं। ठीक है, गोपाल और गंगा की शादी 35 साल हो गए हैं, तो अब यहाँ पर गोपाल और गंगा की शादी इक्वल साइन, गंगा यहाँ पर कौन हो जाएगा, माइनस साइन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके 2 बेटे हैं, कौन कौन, गोपाल और मोहन, तो गंगा यहाँ पर हो गई फीमेल, और गंगा किसकी पत्नी हो गई यहाँ पर, गोपाल की। क्लियर है, क्योंकि गोपाल और गंगा की शादी 35 साल हो गए, इतने साल हो गए, प्लस का साइन, और इसके ऊपर यहाँ पर कौन आ जाएगा, रामलाल, और ये हैं घर के मुखिया। ठीक है, और यहाँ पे बात करें उसके 2 बेटे थे, गोपाल और उसके बाद था मोहन, तो मोहन यहाँ पर आ जाएगा, 2 बेटे हैं तो इनका भी प्लस साइन बन जाएगा। क्लियर है बात बहुत अच्छे से? अब यहाँ पर गोपाल गंगा की शादी 35 साल और उनके 3 बच्चे हैं, दैट मीन्स गंगा और गोपाल के 3 बच्चे राम, रेखा और मिथुन है। बिल्कुल सही है, राम का यहाँ जेंडर क्लियर नहीं, बट यहाँ पर पूछा क्या गया, मिथुन और मोहन के बीच रिश्ता क्या है। देखो यहाँ पर रिश्ता पूछा गया, तो देखो अगर हिंदी में पढ़ोगे तो आपको इतना क्लैरिटी नहीं होगी, मिथुन और मोहन के बीच क्या क्या रिश्ता है। या पूछा जाता मिथुन का मोहन से क्या रिश्ता है, या मोहन का मिथुन से क्या रिश्ता, इस तरीके की लैंग्वेज होनी चाहिए। इनकी लैंग्वेज यहाँ पर गलत है, क्योंकि हिंदी में कोई पढ़ेगा तो फिर वो निकाल ही नहीं पाएगा आंसर। अंकल भी रखा, भतीजा भी रखा, दोनों ही है, भतीजा और अंकल का रिश्ता है। बट इंग्लिश में आके यहाँ पर पढ़ोगे हाउ इज मिथुन रिलेटेड टू मोहन, यहां पर आपकी बात यहां पर क्लियर हो जाती है, मिथुन मोहन से किस प्रकार रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें मिथुन मोहन का कौन है, मोहन के भाई गोपाल की ये सारे बेटे हैं, तो गोपाल का बेटा मिथुन है, तो दैट मीन्स उसके भाई का बेटा कौन सा होता है, भतीजा होता है, नेफ्यू। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर करेक्ट होगा।
ठीक है, इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, तो दोनों को ध्यान से पढ़ना। खासकर ब्लड रिलेशन जरूर पढ़िए, हिंदी में ज़्यादा क्लियर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस, एंजाइटी एंड स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब एक तरीके से समझदार, एंजाइटी एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं चिंता हो जाती है, वो हो जाती है, और स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती। तो तीनों कहीं ना कहीं एक मनुष्य के ही जीवन में ये आने वाली कहीं ना कहीं एक तरीके से घटनाएं हैं, चीज़ें हैं, बट ये तीनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, तीनों यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। आई होप क्लियर हो रही होगी बात। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, ये बॉड मास इसमें लगाना है, क्या है 2 × 6 -12 डिवाइडेड बाई 4 + 2। तो ये 4 3 जा, ये 3 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका 6 2 जा 12 बन जाएगा, माइनस, और इधर आपका +2 है, तो प्लस का 12 है, प्लस का 2 है, तो प्लस का आपका 14 हो जाएगा, -3 करेंगे तो आंसर आपके पास कितना 11 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही इन्होंने टिक किया। एस ए से लंबा है, एस ए से लंबा हो गया, ठीक है। आर सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, आर है सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है। एस सी से छोटा है, एस छोटा है सी से, तो उससे छोटा ए है। 5 लोग थे, 5 के 5 लोग आपने यहाँ पर फिक्स करा दिए, उनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा आप देख पा रहे होंगे वी है। इन्होंने ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा वी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया गया, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। By which latter the people who live in joint family but are neither married nor teachers are representative। तो आपको यहाँ पर समझना ये है कि आपको ऐसे लोग यहाँ पर बताने हैं जो ज्वाइंट फैमिली में हैं, बट ज्वाइंट फैमिली के साथ साथ ना तो वो टीचर हैं, ठीक है, संयुक्त परिवार में तो हैं, ना तो विवाहित हैं और ना ही वो टीचर हैं। तो अगर हम टीचर का देखें तो टीचर वाला आपका कौन सा हो जाएगा, ये स्कूल शिक्षक यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल वाले एक भी नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद विवाहित लोग हैं, आपका ये हो जाता है, ये भी नहीं होगा, तो आपका लेटर कौन सा दिख रहा है, ओनली टी, ऑप्शन नंबर इनका बिल्कुल करेक्ट डी यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाई 4 अदर वर्ड, वन ऑफ विदिन वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड द वर्ड। ऐसा कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी फॉर्म, एक है जो नहीं बनाया जा सकता। अब देखो, अगर आप एप्लीकेशन कीवर्ड में देखो, ओ एक ही बार आया, यहां पर ये 2 बार आया, यही बिल्कुल सही आंसर है, यही नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें 2 हम ओ कहां से लाएंगे, और यही उसने पूछा था। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, यहां पर एक दिया गया है, एक घनाकार एक ब्लॉक दिया गया है, अगर इसको यहां पर मैं बनाने की कोशिश करूं तो देखो, इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और ये 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है वो इन्होंने एक दी रखी है, इसकी लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है, और ऊंचाई यहाँ पर 1 है। 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में ये कट करेगा। तो 1 1 सेंटीमीटर में देखो, यहाँ पर अगर ये लंबाई 6 है तो यहाँ पर कितने कट बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, और ये कितने बन जाएंगे 1, एक मिनट, इसको दूसरे कलर से ही कर लेते हैं, 1 2 और ये 3, ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब 1 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर कट करेगा, और ये वाली जो लाइन है यहाँ पर भी एज इट इज आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि 6 बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो आपका 4 × 1 वाला है वो आपका ब्लैक कलर से है, ठीक है,
इसको भी यहाँ पे ध्यान से समझो, ये आपका 4×1 यही तो है, ये आपका है ब्लैक। 6×1 है वो आपका है रेड। तो देखो 6×1 वाली अगर बात करें तो ये आपका हो गया, यहाँ पर मैं रेड से ही लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर रेड। और 6×4 वाला है वो आपका हो जाएगा, 6×4 है वो ग्रीन से हो जाएगा। दैट मीन्स कौन सा वाला, ये जो फलक दिखाई दे रहा है ये आपका यहाँ पर ग्रीन से। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, यदि काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दिया जाए तो काला और हरे की अगर हम बात करें तो देखो ग्रीन आपका कहाँ हो गया, ग्रीन आपका ये हो गया, यानी यहाँ पर ग्रीन होगा, यहाँ ग्रीन होगा, यहाँ ग्रीन होगा, यहाँ ग्रीन होगा, एज इट इज 1 2 3 4, ठीक है। और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल क्या हो जाएगा, 6×4×1, टोटल जो आपके बनेंगे वो 24 होंगे। अब 24 में देखो यहाँ पर 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन 4 ग्रीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम ग्रीन और ब्लैक की तो बात करिए, ग्रीन और ब्लैक वाला हटा दो तो ये आपका ब्लैक था तो ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक, ये ब्लैक, एज इट इज। इसके पीछे हमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम फिगर 2D बना सकते हैं, 3D नहीं बना सकते। तो ये जो 4 हो गए, ठीक है, और इधर के जो 4 हैं तो ये 8 ऐसे आपके क्यूब होंगे जो ग्रीन और ब्लैक वाले हैं। तो यहां पर हम माइनस कर देंगे 8, आंसर आपके पास कितना 16 आएगा। वो कौन से होंगे, ये तो ग्रीन और रेड वाला है, ये ग्रीन रेड, ये ग्रीन रेड, ये ग्रीन रेड, तो ऐसे आपके पास ये टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4×4 16, टोटल आपके कितने 16 हो जाएंगे। तो ये आंसर भी इन्होंने गलत लगा दिया, 8 इनका गलत आंसर है, यहां पर 16 करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द कोड स्टार्ट विद इन 3, यानी कोड 3 से स्टार्ट होता है। द कोड एंड विद 729, 729 से एंड होता है। द सेकेंड डिजिट इज ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट का ट्वाइस है यानी 3 का डबल कितना 6 हो जाएगा। एंड द थर्ड डिजिट इज हाफ ऑफ सेकेंड, अगेन देखो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, ये आपका फाइनली 363729, ये बिल्कुल सही आंसर है, 363729 करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी हैं, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है। सौंदर्य शास्त्र मूल्य आश्रित अध्ययन का एक भाग है, मतलब अगर कोई कवि सौंदर्यात्मक ज्ञान उसके पास है तो उसमें कहीं ना कहीं मूल्याश्रित अध्ययन एक भाग है, उसमें कई भाग होंगे, उसमें एक भाग ये भी है। अब यहां पर कंक्लूजन क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। अब देखो यहां पर एक है तो मैं नहीं कह सकता हूं विभिन्न करे हैं, तो ये कंक्लूजन यहां से नहीं निकलता है। दूसरा, उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार पर पालन किया है। देखो तर्क और नैतिकता की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं सिद्धांतों पर आधार होते हैं, और सिद्धांत की यहां पर कोई बात नहीं करेगी स्टेटमेंट में, तो आंसर ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ना तो पहला ना ही दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, इनका डी है ये गलत हो गया। क्लियर है बात। यहां पर देखो आपके पास आकृति दी गई है, पहले इनमें से पूछ रहा है इसको जोड़कर कौन बनाया जाए। सबसे पहले देखो यहां पर ये वाला जो एक ट्रायंगल है इसको पकड़ने की कोशिश करो, ये किस किस में है, ये आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, इन दोनों में हमको नहीं दिख रहा, तो ये दो तो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं इसमें और इसमें, तो इसमें और इसमें अगर हम बात करें ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर क्या कर देता हूं, मैं इसको दे देता हूं नंबर 1, इसको दे देता हूं नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब आपको यहां पर क्लियर करता हूं। अगर फर्स्ट वाले में आओगे, यहां पर फर्स्ट वाले की अगर हम यहां पर बात करें, फर्स्ट वाले में यही वाली फिगर ले लो, इसको 4 हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये 4 नंबर, ये वाली फिगर अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले में, ठीक है, ये फिगर एग्जैक्ट आपको डिट्टो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये तब होती जब ये ऐसे जाके ऐसे होता, ये होता, बट यहां पर क्या है, ये देखो ऐसे तिरछी न, तो यहां पर ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, ये देखो यहां पर बिल्कुल सही ये मिल रहा है, ठीक है। और एक ये वाली जो फिगर है, ये वाली फिगर है, वो आपकी यहाँ आ जाएगी, नंबरिंग में कर देता हूँ, ये आपका 1 नंबर हो जाएगा, फिर मैंने 2 नंबर दिया ये होगा, फिर मैंने 3 नंबर इसको दिया ये 3 हो जाएगा, और ये लास्ट में आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन सही इन्होंने लगाया, बिल्कुल इनको 2 नंबर मिले होंगे, बट वो नंबर किसी काम के नहीं क्योंकि पेपर ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट,
यहाँ पर कह रहा है एक आपको यहाँ पर पेपर दिया गया जो ट्रांसपेरेंट पेपर है, ट्रांसपेरेंट पेपर को इस तरफ फोल्ड किया गया है। फोल्ड करने पर क्या बनेगा, देखो ये जो आकृति है ये एज इट इज जाके इसके ऊपर हो जाएगी, इसके ऊपर पॉइंट एज इट इज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन 1 करेक्ट होगा, ये कभी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट, ए बी का भाई है, ए प्लस कर दीजिए, बी का भाई है, सी डी का पिता है, नहीं यहां पर कर सकते। ई बी की मां है, ई मां है किसकी, बी की। ए और डी भाई भाई हैं, ए और डी भाई हैं। अब यहां पर आ जाओ, सी डी का पिता है, सी पिता है डी का, ए का, बी का भी हो जाएगा, मतलब यहां पर सी पिता हो गया। पूछा क्या है, ई सी से किस प्रकार रिलेटेड है, ई सी की पत्नी है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही इन्होंने किया। नेक्स्ट, रीजनिंग लिखा हुआ, रीजनिंग का यहां पर पूछा है आपका दर्पण यानी मिरर इमेज पूछा है। तो देखो मिरर आपका यहां पर होता है, तो सबसे पहले आपका यहां पर आएगा क्या, जी आएगा। तो सबसे पहले जी आने का मतलब ये हुआ, ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि आर से स्टार्ट हो रहा है। अब उसके बाद यहां पर देखोगे ये एस एज इट इज पहले वाले में बना हुआ है, एस आपका एज इट इज नहीं बनेगा, तो आपका ऑप्शन ये भी गलत हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न, ध्यान से समझना। हम देख रहे हैं यहां पर क्लॉकवाइज जाएंगे, तो क्लॉकवाइज आपका जो लाइन है, लाइन के ऊपर बॉक्स यहां पर आया, यहां पर बॉक्स नहीं है, यहां पर इस तरफ है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहां पर बॉक्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यही आपका यहां पर ऑड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, ठीक है, एक टोकरी में कितने 12 दर्जन सेब हैं, 12 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 इंटू 12 टोटल कितने हो गए 144 हो गए। 2 दर्जन बाद में ऐड कर दिए गए, 2 दर्जन का मतलब 24 ऐड कर दिए गए, कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। 10 सेब खराब हो गए, 10 सेब खराब हो गए, -10 कर दो, जिन्हें हटा दिया गया, टोटल आपके पास 158 बचे होंगे। अब इनको क्या करा, शेष 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता, प्रत्येक में कितने 2 में डिवाइड करा जाता है, तो बराबर बराबर करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 2 9 जा 79 और 79 79 79 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। इन्होंने ये ऑप्शन टिक ही नहीं किया, या तो ये सॉल्व नहीं कर पाए, हाँ सॉल्व भी नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने यहाँ पर देखो क्रॉस लगाया हुआ है। इतना आसान सा क्वेश्चन यार नहीं सॉल्व कर पाए, तो इसका मतलब मेरे को नहीं लगता आप पुलिस के लिए बने हो। भाई कुछ तो पढ़ो, कुछ तो करो, ऐसे कैसे आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसे नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आती हैं। आम ये तो फिर बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल देखो उन्होंने क्रॉस यहाँ पर लगाया हुआ, ये तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है, टोटल 30 आम होते हैं जिसमें से 29 आपके पास अच्छे आम होते हैं और यहां पर खराब, खराब कितना होता है 1 आम, 30 आम में से 1 खराब होता है। यदि प्रत्येक चार खराब आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है, अगर आपके 4 खराब आम हैं, उन 4 में से 3 की बिक्री नहीं करी जाती है, एक आपका ये बिक्री के लायक है। क्लियर है बात, बात इतनी। अगर 4 आम खराब हैं तो उनमें से 3 की बिक्री नहीं होगी, एक बेचा जा सकता है। फिर यहां पर कह रहा है और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 4 अगर होते हैं तो 3 नॉट बिक्री, तो यहां पर 12 इसका 4 गुना, बोलो ये 12 हो जाते हैं, तो 1 का 4 गुना कितने 4 बिक्री योग्य होंगे। और ये कौन से वाले होते हैं, ये खराब वाले होते हैं, 4 खराब हैं जिसमें से 1 बिक्री योग्य है, ठीक है, 3 बिक्री योग्य नहीं है। यहां पर 12 बिक्री योग्य नहीं है, 4 बिक्री योग्य है, तो टोटल खराब हम ऐड करेंगे, खराब हैं, तो 12 4 16, 16 आपके कैसे हो गए यहां पर खराब हो गए। क्लियर है बात। तो एक देखो 16, एक वाली वैल्यू यहां पर 16 है, तो 29 वाली वैल्यू को कितनी हो जाएगी यहां पर लिख लेते हैं 30, रेशियो आपका था 29 और 1 वाली वैल्यू यहां पर 16 है, तो 29 वाली वैल्यू कितनी होगी 16 निम्मा 144, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 14, 32 और 14 यहां पर हो जाएगा कितना 32 और 14 46, ठीक है, 464 हो जाता है। अब देखो ये आपके टोटल आम हैं, 464 कैसे हैं अच्छे हैं, 16 कैसे हैं खराब हैं, इन 16 में से
12 आपके बिना बेचने योग्य हैं, 4 बेचने योग्य हैं। टोटल उसने पूछा कितने हैं, ऐड करोगे तो 464 प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 480 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। सबसे पहला तो यहाँ पर यही होता है कि हम दुनिया में आते हैं, जन्म होता है, जन्म का मतलब यहाँ पर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो गया, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब जन्म के बाद क्या होता है, जन्म के बाद विवाह तो हो नहीं जाता है, पहले आप शिक्षा प्राप्त करते हो, यानी 1 के बाद 5 आना चाहिए, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी टिक करो, निकल जाओ, क्यों हमें टेंशन लेना है। क्लियर है, 3 हमने गलत कर दिए, 1 सही आ गया। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। तो आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे थे, और ऐसे ही क्वेश्चन देखो अभी जो जून में होने वाला होगा तब भी पूछे जाएंगे। ये मत सोचना और हलवा पेपर आएगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट आप दे के निकले हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर बार कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट पेपर देते हैं 4 से 5 साल बाद भर्ती आती है, जो एक बार दे चुके होते हैं उनको दोबारा मौका नहीं मिलता है। आपको तो तुरंत का तुरंत मौका मिल रहा है, दैट मीन्स आपको तो उनकी स्ट्रेटेजी पता चल गई, उनके क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो पता चल गया है, तो वो क्वेश्चन और टफ बनाएंगे, सिंपल तो नहीं करेंगे। क्लियर है बात। और जो रही बात इसका सेकंड शिफ्ट का भी हम आपको यहाँ पर करके दे देंगे। और मैंने 17 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर दे दिए हैं। ऑल यूपी एग्जाम करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे के सारे इसके पहले भी जो पेपर हुए हैं, ये तो 2024 की बात है, इसके पहले जो भी पेपर 2019-18 में भी हुए हैं उनको भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करके डाला हुआ है। उनको सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा, तभी आप वहाँ पर सिलेक्शन ले पाओगे। तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।